नमस्कार दोस्तों, मैं मिंटू कुमार राइज अगेन में हमेशा ही आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज फिर से मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं। वो किसी और देश की बात नहीं बल्कि हमारे देश भारत की बात है, जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश यानी भारत के कितने नाम हो सकते हैं? बल्कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 7 से 8 नाम हैं। हमारे देश के कुछ नाम हमारी ही संस्कृति और हमारे ही लोगों के बेस पर पड़ा, और कुछ नाम हमारे देश में विदेशी लोग आए और उन्होंने अपने बेस पे हमारे देश का नामकरण किया। अलग अलग समय पर अलग अलग लोग आए और हमारे देश का नामकरण किया। जैसे हम बात कर लेते हैं, हमारे देश का ऑफिशियल रूप से 2 ही नाम है, इंडिया अर्थात भारत, जो कि हमारे संविधान में लिखित है अनुच्छेद 1 में। जबकि अनऑफिशियल रूप से यानी कि हमारे देश के बिहेवियर के रूप से और अलग अलग समय पर विदेशी लोग आए, उनके हिसाब से हमारे देश के कुल 7 से 8 नाम है। यानी कि 2 हो गए हमारे ऑफिशियल और 5 हो गए हमारे अनऑफिशियल, जिसमें से पहला नाम है हिंद और दूसरा नाम है हिंदुस्तान। हमारे देश के लोग जो सिंधु नदी के किनारे रहते थे, तो उनका नाम सिंधु नदी के बेस पे हिंद पड़ा और हिंद से हिंदुस्तान हो गया। और तीसरा नाम है जम्बूद्वीप। हमारे देश जो है भारत, जो चारों तरफ से जामुन के पेड़ों से घिरा हुआ था, उसके बेस पे पड़ा जम्बूद्वीप। और तीसरा नाम है भारतवर्ष, चौथा और पांचवा नाम है आर्यवर्त। आर्यवर्त उस बेस पे पड़ा कि हमारे देश में अंग्रेज लोग आए और उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग काफ़ी कुलीन है, काफ़ी श्रेष्ठ और काफ़ी उनमें संस्कार है, यानी कि उच्च श्रेष्ठ के लोग हैं। तो उसके बेस पे हमारे देश का नाम पड़ा आर्यवर्त। यानी कि टोटल 5 नाम हो गए और एक और नाम है सपेरों का देश। तो चलिए हम बता देते हैं शुरू से कि हमारे देश का 5 नाम अनऑफिशियल रूप से कौन है। हिंद, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त और एक सपेरों का देश। आपने कभी सोचा है कि हमारे देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हुई, जबकि संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। जबकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो संविधान लिखने की प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 से ही हो गई थी। उसके बाद लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन के मेहनत के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर पूरी तरह तैयार हो गया। और यही कारण है कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, जबकि इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि स्वतंत्र स्वराज की मांग पहली बार 26 जनवरी 1930 को की गई थी। और इसी दिन को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के लोगों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने एक संगठन बुलाए और उसने सबने इम्प्लीमेंट किया कि हम संविधान दिवस यानी लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को, और उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में मनाएंगे। और इस दिन 2 गान चले जाते, एक है राष्ट्रीय गान और एक है राष्ट्रीय गीत। आपने कभी सोचा है कि राष्ट्रीय गान किसे रिप्रेजेंट करता है और राष्ट्रीय गीत किसे रिप्रेजेंट करता है? राष्ट्रीय गान जो हमारा हो गया जन गण मन, जिसे लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ये हमारी एकता को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे भारतवर्ष के भारतीयों को यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। आप सबके स्कूल में या जहाँ पर भी झंडारोहण होता है, तो आप सबने देखा होगा कि जैसे ही राष्ट्रीय गान बनता, गाना प्ले होता है गान, तो सारे लोग एक साथ डिसिप्लिन में खड़े हो जाते, जो कि हमारे एकता को रिप्रेजेंट करता है। और एक हो गया हमारा राष्ट्रीय गीत, जो कि है वंदे भारत, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा आनंद मठ के से लिया गया है। ये हमारी देश प्रेमी, देशभक्ति को रिप्रेजेंट करता है। वंदे मातरम हमारे देशभक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो आप सबने जाना कि राष्ट्रीय गान हमारी एकता की पहचान है और राष्ट्रीय गीत हमारे देश प्रेम यानी कि देशभक्ति की पहचान है। आप सबने कभी ये सोचने की कोशिश की कि इसे लागू कब किया गया? इसे हमारे देश में जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उससे
2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी 1950 को इसे अपना लिया गया राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के रूप में। तो ये था हमारा भारत, जिसके बारे में हमने आज बात की। हमारे भारत में न जाने कितने संघर्षों के बाद हमें आज़ादी मिली है, और उसके साथ साथ ही हमें जो भी विरासत में मिली है उसे बढ़ाने का काम हमारा है। आज हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 2047 तक हम लोग विकसित भारत का निर्माण करेंगे। अभी हम लोग विकासशील है, जबकि हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 2047 तक हमारा देश विकसित हो जाएगा। और हमारे देश में कुछ ही सालों में बुलेट ट्रेन भी चलने वाला है, जो 2027 से स्टार्ट होगा। और यही कारण है कि धीरे धीरे विकसित भारत की ओर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, और दुनिया का तीसरा चौथा इकोनॉमी हो गया हमारा भारत। तो मुझे लगता है इतनी जानकारी काफ़ी है, और हम लोगों के नॉलेज के बेस पे भी काफ़ी है, और एग्ज़ाम के व्यू से भी ये काफ़ी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। मैंने तो आपको बता रखा है कि मैं काफ़ी लंबे समय से एक एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ और उसी प्रोसेस में लगा हुआ हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग के लिए आप सबको धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।